नमस्ते। एड प्लस पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविकिशोर मानकर आपके साथ। आज हम व्यंजन संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं इस संधि को डिटेल से पढ़ा रहा हूं। संधि यानी किन्हीं दो शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के यानी दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। विकार यानी परिवर्तन। ठीक है, हम इसके बारे में पिछले क्लासेस में अच्छे से डिटेल से समझ चुके हैं और इसके प्रकार को भी देख चुके हैं। इसके 3 प्रकार हैं, वे हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम पिछले क्लासेस में स्वर संधि के बारे में डिटेल से क्लास किया हुआ है और उसका जो भी भेद है उन्हें एग्जाम्पल्स के सहित बताया गया है। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। आप में से कोई पहली बार देख रहे हैं तो आप जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। जब एक व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल हो तब जो विकार उत्पन्न हो, जो विकार यानी परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है व्यंजन से व्यंजन, व्यंजन से स्वर और स्वर प्लस व्यंजन जो भी हो उसका मेल हो तब हम क्या कहेंगे? उसको व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि पहला है दिग्गज, दूसरा है जगन्नाथ, तीसरा है सम्मिश्रण, चौथा है भगवत गीता और पांचवा है स्वच्छंद। चलिए अब हम इनके कुछ नियम देखते हैं। देखिए पहला नियम है वर्ग के पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ऐसा। देखिए यहाँ पर आपको क च ट त प दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आपको हलंत लगाना है तभी वो व्यंजन के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ भी आपको वर्ण के नीचे हलंत नहीं दिख रहा है तो आप उधर हलंत लगा लीजिए और अपने कॉपी में इन सभी नियमों को अच्छे से नोट करते जाइएगा और साथ ही एग्जाम्पल्स भी लिखते जाइएगा। देखिए अभी नियम है जब वर्ग के पहला वर्ण का च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा वर्ग के तीसरे वर्ण, क्या है वर्ग के तीसरे वर्ण? क, ज, ड, द, ब, है ना, या चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ अथवा अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला, वा। देखिए यहाँ पर है, देखिए ये सभी क्या है? अंतस्थ व्यंजन से हो तब वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे यहाँ पे वर्ण होना चाहिए
वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि का गौ में। चलिए अब हम इसके देखते हैं उदाहरण। देखिए दिग्विजय, यहाँ पर हम इसको लिखकर देखेंगे दिक, नीचे हलंत लगाना है, प्लस विजय। दिग्विजय। जब क से वी मेल होता है तब ये जाकर क्या बनता है, ग, हलंत। ठीक है, तो अब नीचे क्या आएगा, दिग्विजय। अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा, दिग्विजय। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। षडानन, षट प्लस आनन। तीसरा देखिए दिगंत, दिक प्लस अंत, दिगंत। देखिए जब व्यंजन के साथ आ भी हो तो तब भी हमें ये वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। जहाँ पर दिक के साथ अगर हम आ स्वर जोड़ने पर यहाँ पर क्या होगा, दिगंत। ठीक है, चौथा देखिए सद्भावना। पांचवा देखिए सद्गुण, सत प्लस गुण। अगर सत ता का तीसरा होगा दा। देखिए यहाँ पर ता प्लस द, ता का दा में बदल जाता है तो सा प्लस द प्लस जो गुण, दूसरा शब्द जैसे कि वैसा ही ज्यों का त्यों जुड़ जाता है तो तब क्या होगा, सद्गुण। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा नियम, वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तन। देखिए ये क्या है, जब वर्ग का पहला वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण के साथ हो तब उसी वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि का में का वर्ग का पांचवा वर्ण है अंगा, तो इसमें बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। देखिए अभी उन्मत्त, अभी हम इसका लिखकर देखेंगे वुत प्लस मय। क्या होगा, जब यह पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तन हो जाता है तो तब हमें क्या देखने को मिलेगा, उन्मय। ठीक है, दूसरा देखिए चिन्मय, चित प्लस मय, षण्मुख। इसी तरह देखिए जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। देखिए जगत में जगत ता का पांचवा वर्ण होगा ना, तो तब अगर हमें इसे विच्छेद करके देखेंगे जगत प्लस नाथ लिखना है तो तब क्या बनकर आएगा, जगन्नाथ। पांचवा देखिए वाङ्मय, वाङ्मय ये क्या है, अंग, वाङ्मय है तो वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य। ठीक है, चलिए अब देखेंगे तीसरा नियम, छ संबंध में है। जब ह्रस्व स्वर और आ का मेल छ से हो तब छ के पहला च आ जाता है। जैसे कि इस तरह आ प्लस छ आएगा तब हमें क्या आएगा, छ। इस तरह देखने को मिलेगा। देखेंगे अभी इसका
उदाहरण देखिए, अनुच्छेद, इसका देखेंगे अनु प्लस छेद। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर वो है, यहाँ पर छः है, तो ये इसमें जब ह्रस्व स्वर आया है वो, तो यहाँ पर क्या आएगा, अनुच्छेद बनकर आएगा। दूसरा तरफ उसी तरह स्वच्छंद, स्व प्लस छंद। तीसरा देखिए विच्छेद, वि प्लस छेद। चौथा देखिए परिच्छेद, परि प्लस छेद। आपको ये भी समझ में आ गए होगा। अभी देखिए चौथा नियम है ता संबंध में, इसमें भी कुछ है। देखिए अभी जब ता का मेल यदि च छ से हो, तब ता च में बदल जाता है। जैसे कि ता प्लस छ या छ मेल हो, तब हमें क्या बनकर आएगा, च। देखिए यहाँ पर जितने भी ये दिख रहे हैं व्यंजन, उसके नीचे आपको हलंत लगाना है, क्योंकि ये व्यंजन संधि है। इसमें जहाँ भी वर्ण दिखाई दे वहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, हलंत लगाना होगा। इसी तरह चलिए अब देखते हैं उसके उदाहरण। उच्चरित, देखिए इसका हम लिखेंगे उत प्लस चरित। उच्चरित, यहाँ पर ता का मेल चा से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, चा आएगा। इसीलिए हम लिखेंगे उच्चरित। ये जो चा है ये ता है, तो च में परिवर्तित हो गया है। चलिए इसी तरह सच्चरित्र। तीसरा है उच्चारण, उत प्लस चारण। चौथा है जगत छाया। देखिए ये जो शब्द है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आपको लिखना होगा जगत प्लस छाया, तभी ये सही होगा। आपको इसका विच्छेद करना है। देखिए ऐसा कर सकते हैं, जगत नीचे हलंत लगाना है, छाया। इसी तरह ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ता संबंध में ही दूसरा नियम है, जब ता का मेल ज झ के साथ हो, तब ता ज में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, तब ता ज में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि त प्लस जा या झ, तो वो किस में बदल जाएगा, ज में बन जाएगा। त प्लस झ या ज अथवा ज या झ जो भी हो, उसका निकल कर आएगा ज। इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसमें कई बार आप लोग गलत लिखते हैं इसे। देखिए ये शब्द है उज्ज्वल, तो उसका होगा उत प्लस
ज्वल, उत प्लस ज्वल तभी होगा उज्ज्वल। ये सही तरीका है लिखने का। आप में से बहुत लोग ऐसे लिखते हैं कि उज्ज्वल उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, तो वो सभी ने ये सही वर्तनी है। इसी तरह देखिए दूसरा सज्जन, तीसरा देखिए उज्झटिका, उत प्लस झटिका, और चौथा देखिए जगत जननी, जगत प्लस जननी, जगत जननी। ठीक है, देखिए आपको मैं अभी आपको ट्रिक बताता हूँ, उसी से आप कभी भी इस नियमों को नहीं भूलेंगे और जहाँ भी आपको जिस तरह के शब्द आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ता के साथ चा छ, तो इसका क्या होगा, रिजल्ट में चा आएगा। इसी तरह ता के साथ जा झा, इसका क्या बनकर आएगा, जा। देखिए आप इसे याद रखिए, जो चा वर्ग में पहला में चा और तीसरा में ज, इसको याद रखिए ता के साथ, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ट्रिक को अपने कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और याद भी रखेंगे, और आगे आने वाले जो परीक्षाओं में आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम देखिए, जब ताक का मेल ट ड ल से हो तब क्रमशः ट ड ल में परिवर्तन हो जाता है। नीचे हलंत लगा दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। जैसे कि ता के साथ जब टा जुड़ जाए तो क्या आएगा, टा होगा। इसी तरह ता के साथ डा जुड़ जाए तो क्या आ जाएगा, डा। इसी तरह ता के साथ ला जुड़ जाए तो क्या होगा, ला। देखिए हम इसका कुछ उदाहरण देखेंगे अभी। उल्लास, इसको लिखेंगे उत प्लस लास। ठीक है, यहां पर देखिए जब ला आया है तो ता किस में बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा। और जो ये शब्द है, जो लास्ट शब्द है, जो का त्यों जुड़ जाता है और लास, और यहाँ पर वो को जोड़ेंगे तो अभी देखिए क्या आएगा, उल्लास। यहाँ नीचे अलंत है तो हम इसलिए यहाँ पर आधा ला लिखा है, आप समझ गए होंगे। देखते हैं अभी। इसी तरह देखिए बृहत टीका, बृहत प्लस टीका, जब दूसरा शब्द टीका है तो बृहत प्लस टीका, जब टीका टी आए है तो हमें पहला जो बृहत में ता क्या बनेगा, ट, तो वो आधा टा मिलकर तो इसी से क्या बनेगा, बृहत टीका। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या है, उड्डयन, उत प्लस डयन। चौथा देखिए तल्लीन, तत् प्लस लीन, तल्लीन। और पांचवा देखिए उल्लेख, उत प्लस लेख, उल्लेख।
ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलकर देखते हैं चौथा नियम। जब ता के साथ शा, कौन सा शा है, तालु शा का मेल हो तब ता किस में परिवर्तन होगा, चा में, और जो तालव्य शा है वो छ में बदल जाता है। जैसे कि त प्लस शा है तो छ आएगा। हम देखेंगे इसका उदाहरण। देखिए सच्छास्त्र, इसका हम लिखेंगे सत प्लस शास्त्र। देखिए यहाँ पर इसमें ता क्या होगा, चा में बदल जाएगा, और जो शा है वो छा, और जो बचा हुआ है स्र, और यहाँ पे सा। देखिए अभी इसको जोड़कर देखेंगे हम। सच्छास्त्र, आपको ये समझ में आ गए होगा। जैसे कि स प्लस च, तो किस में बदल गया है, च, प्लस शास्त्र है, जो शाह है वो किस में बदल गया है, छ में बदल गया। तो अभी देखिए आखिर में क्या निकल कर आया है, सच्छास्त्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला, उच्छ्वास। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे इसे गलत करते हैं विद्यार्थी, ये ध्यान में रखिए। इसका होगा उत प्लस श्वास। देखिए अभी मैं इसको नीचे अच्छे से समझाता हूं। हमारा है उच्छ्वास, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम इसका लिखेंगे उत प्लस श्वास, और यहाँ पर जो है शा है, तो इसलिए देखिए ता किस में बदल जाएगा, शा में, और जे आधा शा है वो क्या किस में बदल जाएगा, छ में। देखिए यहाँ पर अलंत है, मतलब आधा शा है, तो इसलिए नीचे भी हम हलंत लगा दिया है, और जो बाकी बचा हुआ है प्लस वास, और इधर देखिए वो, तो इसको हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा, उच्छ्वास। ठीक है, आप ये अच्छे से समझ में आ गए होगा। तो यहाँ पर नीचे हलंत लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को मिलकर लिखा नहीं जाता है, तो हम हलंत लगाएंगे। देखिए ऊपर यहाँ पर भी हलंत लगेगा। आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए ताकि आपको ये काम आ जाए, और भविष्य में आप कभी भी इस तरह के जो शब्दों को गलत नहीं करेंगे। चलते हैं आगे। अभी पांचवा नियम, जब ता का मेल हा से हो, किससे हो, हा से हो, तब ता दा में और
हा ध में बदल जाता है। जैसे ता प्लस हा बनकर क्या आया है, ध। अब देखिए मैं अभी आपको शॉर्टकट ट्रिक दिखाने वाला हूँ। देखिए पहले आपको ता के साथ चा छा जोड़ने से ता आएगा और ता के साथ जा झा जोड़ने से जा आता है। तो उसमें है पहला शब्द में ही जो अंतिम वर्ण है उसमें एक ही बदल जाता है। तो ता के साथ जो शा जोड़ने पर यहाँ पर जो पहला शब्द में अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द में पहला वर्ण दोनों वर्ण बदलकर देखिए ता के साथ शा का मेल हो तब यहाँ पर चा आ रहा है और यहाँ पर चा आ रहा है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखिए ता के साथ जब हा का मेल हो रहा है तो इसमें नीचे क्या हो रहा है, द ध, है ना। तो आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। जब भी आप पलट कर देखेंगे ये ट्रिक आसानी से समझ में आ जाएगा। देखेंगे अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। उद्धार, इसको हम लिखेंगे वुत प्लस हार, वुत प्लस हार। देखिए यहाँ जो ता है वो किस में बदल जाएगा, दा, और यहाँ पर जो आएगा धा, और जो बचा हुआ है अर, और यहाँ भी जो बचा हुआ है वो। तो हम इसको हम मिलाकर लिखेंगे इस पूरे को, क्या आएगा, उद्धार। ठीक है, इसी तरह ये सही है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखेंगे अभी पांचवा नियम किससे संबंधित है, माँ से संबंधित है। पहला देखिए माँ, माँ का मेल का से माँ तक के सभी किसी वर्ग के व्यंजन के साथ हो तब उसी वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि माँ के साथ अगर का आया है तो ये का किस में बदल जाएगा, अंगा में। तो का वर्ग का पंचमाक्षर है अंगा। ठीक है, चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। संकलन, संकलन देखिए हम इसको लिखेंगे सम प्लस कलन। तो ये माँ किस में बदल जाएगा, पंचमाक्षर में, यानी कि इसी तरह प्लस जो दूसरा शब्द है ज्यों का त्यों वैसे ही कलन। तो यहाँ पर है सा। तो देखेंगे अभी, देखिए इसका रूप ऐसा होगा, संकलन। ठीक है, तो आजकल हम इसको ऐसे लिखते हैं संकलन। जब हम उच्चारण करेंगे इसको, जो अनुस्वर है ऊपर, तो हम उसको किस तरह इस उच्चारण करेंगे, अंग की उच्चारण करेंगे, तो संकलन। ठीक है, देखिए अभी हम और भी देखेंगे। दूसरा है परंतु। तो परंतु का क्या होगा, परम प्लस तु। तो यहाँ पर देखिए
जब माँ के साथ तू, ठीक है, तो वहां पर तू का पंचमाक्षर कौन सा है? न, तू का पंचमाक्षर है। तो हम अगर लिखना चाहे तो परंतु इसी तरह लिखते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया है, परंतु ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा संपूर्ण। देखिए पा का पंचमाक्षर कौन सा है? माई है, तो संपूर्ण। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा नियम देखते हैं माँ से संबंधित। जब माँ का मेल अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? आप जरा कमेंट करके बताइए। अंतस्थ व्यंजन है या, र, ल, व। ठीक है, ये सब अंतस्थ व्यंजन है। तथा, यहां पर तथा होना चाहिए। ऊष्म व्यंजन के साथ हो। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है? कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है? जरा आप कमेंट में लिखिए। श, श, ये तालव्य वाला श है, ये मूर्धन्य वाला श है, और है स, ह। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तब म हमेशा अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे माँ प्लस अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, तो उसका आएगा अम, या इसी तरह आएगा। ठीक है, चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। संयोग, इसको लिखेंगे सम प्लस योग। ठीक है, जब ये माँ जाकर किस में बदल जाएगा? अगर हम इसका जोड़ेंगे तो ये संयोग, अनुस्वार का रूप में बदल जाएगा। इसी तरह दूसरा संरक्षक, सम प्लस रक्षक। तीसरा है संशय, सम प्लस शय। चौथा है संसार, सम प्लस सार। पांचवा है संहार, सम प्लस हार। आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे, तो आप मुझे कुछ इसी तरह उदाहरण नीचे कमेंट में लिखिएगा। और यहाँ ये भी बताइए कमेंट में, कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, या कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर बात यह है, मूव फॉरवर्ड विथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। हम जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और उसे आचरण में रख के अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहां से जुड़ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही घंटी भी बजाएं, ताकि जो आगे क्लासेस की जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा। और आपको जो भी कमेंट्स है और आपका जो भी डाउट्स है और आपके जो भी विचार है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। मैं उन्हें ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।